कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है कि रॉन्ग नंबर मिर्जा, रॉन्ग नंबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रॉन्ग नंबर। एक और ट्रेंड चल रहा है और वो है मौलवी बराए फरोख्त, कि मौलवी फरोख्त हो गया है। मेरे लिए वीडियो करना, इस तरह से बातचीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यकीन करें कि जाती तौर पर नुकसान पहुंचा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसा बंदा, एक इल्मी शख्सियत, एक स्कॉलर, वो भी टूट गया, यानी उसे भी तोड़ दिया गया। या फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पहले झूठ बोल रहे थे, अब सच बोल रहे हैं, या फिर अब झूठ बोल रहे हैं, पहले सच बोल रहे थे। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसी शख्सियत भी अपनी बात से मुकर गई, अपनी बात से पीछे हट गया। वो भी आज मजाक उड़ाने वाले उन्हीं उसी सफ में शामिल हो गया कि जो इस वक्त जुल्म कर रही है, वो भी उनके साथ जाकर मिला। यानी मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरत वाली बात थी, चूंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मैं एक अथॉरिटी समझता था। मैं समझता था कि कोई टूट जाएगा पाकिस्तान में, यह बंदा नहीं टूटेगा। ये बंदा जो बात करता है बड़ी सोच समझ कर करता है, और ये फिर उस अपनी बात का पहरा देता है, ये अपनी बात का मान रखता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। यानी मेरे जैसे बंदे को दो तफे मार के कोई कहते हम टूट जाएंगे, हम डर जाएंगे, शायद हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कम अज कम उनसे ये तवक्को नहीं थी, चूंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक बड़ा एक तगड़ा इंसान था वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। लेकिन बदकिस्मती से वो भी टूट गए। वो भी अपने अल्फाज, अपनी बातों, जो कुछ बताते रहे, जो इंटरव्यूज देते रहे, वो उनसे पीछे हट गए। मैंने खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के सारे माहौल में एक इंटरव्यू किया है, और ये उनकी मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने 1 घंटे का मुझे इंटरव्यू दिया था, और बड़ा अच्छा बोले थे। लेकिन जो कुछ बोले थे आज उस सारी चीज से पीछे फिर गए। यानी इंजीनियर साहब भी बदकिस्मती से हवा मार गए। लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है, अवाम क्या कह रही है, अवाम बिल्कुल आप समझते हैं ना, जिस तरह से रिएक्ट करती है, अवाम ने रिएक्ट किया है। अवाम ने बताया कि जनाब वो खान हमारी रेड लाइन है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी जो मर्जी टूट जाए, पाकिस्तानी अवाम ने यह मैसेज दिया, पैगाम दिया कि जनाब हम नहीं टूटेंगे, हम उसका पैरा देंगे और हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे जो भी किया जाए। तो यानी ये भी एक अजीब है कि पाकिस्तान का एक ऐसा सियासतदान है कि जिसके मद्दे मुखालिफ, यानी सब उसके खिलाफ चले गए, सब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, एक दीवार बन गई है, लेकिन वो अभी भी डटा हुआ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, पहले आपको वो बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं कि पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने, लोंडे लपाड़े यानी आपको मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के वो सपोर्टर्स, उन्हें ये भी अब कह रहे हैं कि लोंडे लपाड़े, पीटीआई के लोंडे लपाड़ों को मैं मुस्तरद करता हूं और उन्हें कह देता हूं कि तुमने इमरान खान को वली अल्लाह बनाया हुआ है। वो वली अल्लाह नहीं है, वली अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। तो कहते हैं कि पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने उन्हें वली अल्लाह बनाया हुआ है। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये समझते हैं कि कौन वली अल्लाह है, कौन अल्लाह का दोस्त है और कौन नहीं है। यानी ये डिसाइड करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे वली अल्लाह का, अल्लाह का दोस्त होने का। यानी इंजीनियर साहब को देखकर पता चल जाता है ये वली अल्लाह है, ये नहीं है। यानी ये अब फैसला करेंगे कि कौन वली अल्लाह है और कौन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मौजूद के साथ तोशा खाना से लेकर मलिक रियासी होते हुए फर्रा गोगी तक ये सब कुछ अवाम के सामने है। जनाब तोशा खाना में तो इमरान खान की जमानत हो चुकी है। ये तोशा खाना की जो सजा है, जिस तरह से वो केस चला, हुमायूं दिलावर, आप सब कुछ जानते हैं। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ ने एक ऐसी गाड़ी BMW ली थी जो कि तोशा खाना रूल्स के मुताबिक आप ले ही नहीं सकते। आपको मालूम है नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें जब्त थी तोशा खाना में, वो छोड़ दी गई हैं। आपको मालूम है जिस तरह से नवाज शरीफ को यहां पर लाया गया। लेकिन ये कहते कि नहीं, पाकिस्तानी आवाम को तोशा खाना भी पता है, पाकिस्तानी आवाम को फर्रा गोगी भी पता है। गोगी उसका नाम नहीं है जो कि उसके साथ जोड़ा गया है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी उस सब में शामिल हो गए, जिन्होंने नाम गलत पुकारना है, जिन्होंने लोंडे पाड़े और वही जुबान इस्तेमाल करनी। वो कहते हैं मलिक रियाज भी, यानी ये सारा मामला उन्होंने जोड़ दिए सब मामला को खान के साथ। उसके बाद वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं माजरत के साथ ये अंधों में काना है। यानी यहां पर सारे लोग अंधे हैं, पूरा पाकिस्तान अंधा है और ये उनमें काना है, यानी अंधों के अंदर काना है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा इमरान खान के साथ कोई मुआवजा नहीं है। तो मुआवजा तो ऑब्वियसली नहीं है, इमरान खान तो खड़ा हो गया है। इमरान खान जीते या हारे, इमरान खान जिस भी तरफ जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि खान खड़ा रहा, खान डट गया, खान पीछे नहीं हटा। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब अपने अल्फाज से पीछे हट गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली साहब खुद कह रहे। मैंने सिर्फ उनके 2-3 इंटरव्यूज को रिवाइंड करके दोबारा से सुना कि शायद मेरे कान गलत सुन रहे हैं, शायद इंजीनियर साहब ने उसका कुछ और कहा और हम कुछ और सुनते रहे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने एक इंटरव्यू में, अब ये लाइव इंटरव्यू है, बराह रास्त इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं अब भी ये समझता हूं कि ये भूल जाओ कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से पाकिस्तानी अवाम के दिलों में जगह बना सकेगी। पंजाब इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल गया है। लोग होटलों में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इमरान खान जिसे मुहिब्बे वतन करार देगा वो मुहिब्बे वतन होगा, इमरान खान जिसे गद्दार करार देगा वो गद्दार होगा। यही ज़मीनी हकायक हैं और इमरान खान एक नई एस्टेब्लिशमेंट है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अपने अल्फाज।